Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और रहिएगा भी। सो अगेन वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। सो आज है 22 अगस्त। तो आज है बहुत ही स्पेशल डे। तो इस ब्लॉग में क्या स्पेशल होने वाला है ये आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा वैसे, पर चलो मैं बता देती हूँ। आज है राहुल का बर्थडे। सो अभी तक मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है और घर में रह के वही दोनों हैं, एक साथ हैं, जाना है एक साथ, जाना है, आना है, खाना है, सब एक साथ होता है। सो अभी राहुल जा रहे हैं ऑफिस और अभी मैंने कर दिया है। मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बना लेती हूँ इसका, अगर बना पाई तो अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना बन चुका है और राहुल अभी नहाने गए हैं। तो उसके बाद कुकू अभी सो रही है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गाइज इस बंदे का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनाने जा रहा है बच्चों की तरह है ना। तो अभी राहुल ऑफिस निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करके, तो शाम को ही मिलेंगे, है ना। जो भी होगा, ऑफ तो ले नहीं सकते थे क्योंकि अभी बहुत सारे ऑफ लिए हैं बीच में, है ना। तो इसलिए ऑफ लेना बनता ही नहीं है। तो चलिए इंजॉय करेंगे हम कुकू के साथ में। जाइए, मेरा बर्थडे कुकू के साथ में एंजॉय करेंगे, चलो। गाइस अभी राहुल चले गए ऑफिस क्योंकि राहुल को ऑफ नहीं लेना था, मतलब ऑफ देना था उनको, बट कुछ काम अर्जेंट था तो उसकी वजह से उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। और अभी कुकू को देख लेती हूँ वो क्या कर रही है। काम सारा हो गया है और बस नहाना धोना रह गया है और बस अभी यही है प्रोग्राम की। अगर बात करी जाए, देखो साथ में ही होते हैं मैं और राहुल। तो मैंने सोचा था पहले मिडनाइट केक कटवाने के लिए राहुल का, बट राहुल को एक्चुअली में क्या है, केक वो कहते हैं मुझे कभी भी सेकंड हैंड अपने नहीं देखने। सबसे बड़ी बात उनकी ये है। दूसरा ये है, वो कहते हैं मुझे किसी को कॉपी नहीं करना। तीसरा वो मुझे बोलते हैं कि मेरी खुद की जो चॉइस होगी मैं वो है। और दूसरा, केक अंग्रेज चले गए और केक जैसी चीज़ को काटने के लिए हम इंडियंस को कॉपी करने के लिए छोड़ गए हैं। तो कहते हैं अंग्रेज जो बोलते हैं ना आप वही करोगे और वही चीज़ें करोगे, दुनिया जो कर रही है। तो वो मुझे भी कई बार बोलते हैं किसी की कॉपी नहीं करनी है, आपको जो आता है आप वो दिखाओ, आप वो करो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए राहुल को केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा यार जब पसंद ही नहीं है राहुल को केक, तो उससे अच्छा है कि केक की जगह राहुल को मिठाई बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब राहुल को घर में मिठाई चाहिए होती है और जब ख़त्म हो जाती है तो कई बार मैं ही मना करती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर उनको ऐसा रहता है कि मिठाई चाहिए होती है, बहुत अच्छी लगती है उनको मिठाई खाना। तो मैं यही सोच रही हूँ कि शाम को जब राहुल आएंगे, अभी तक का जो प्लान है मेरा यही है कि मिठाई वगैरह मंगवा लेंगे और थोड़ा सा बाहर खाना वाना खाने चले जाएंगे, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, अब बच्चों जैसा बर्थडे मनाने की वो भी नहीं रहती है। दूसरा ये है कि अभी लास्ट वीकेंड पे हमारा जब अभी 5 दिन का ऑफ था राहुल का, तो हमारा घूमने का प्लान बना था ड्यू टू सम मतलब ये था कि नेहा का ऑफ नहीं था, तो उस वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि उनका उतना ऑफ उन्हें नहीं मिल रहा था जितना राहुल को मिल गया था। तो इस वजह से हमने वहाँ के जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। सो हम आगे अभी नेक्स्ट का प्लान करेंगे और मैं कोशिश यही करती हूँ अभी कुकू के साथ कहीं भी बाहर जाना, मतलब दूर जाना मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि क्या है ना, कुकू पीती है अभी दूध और ऊपर का कुकू बहुत कम खाती है। तो मुझे यही रहता है कि बाहर का थैली वाला दूध पिलाना पड़ेगा इसको, तो कहीं ये बीमार ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को बीमार करने का कोई शौक़ नहीं है मुझे कि मैं अपने घूमने के चक्कर में बच्चे को बीमार कर दूँ, तो वो मुझे नहीं करना। तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ। राहुल मुझे बहुत बार बोल चुके हैं कई बार कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, बट मैं कहती हूँ 1 डे ट्रिप इट्स ओके, बट नहीं 2-3 दिन का अगर प्लान करते हो तो कुकू के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, या फिर कुकू को घर पे छोड़ के चलो। मुझे बस ये रहता है, अभी मैं कुकू के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मैं अपना फीड नहीं कराती कुकू को। और काफ़ी टाइम पहले मैंने 6 महीने के बाद कुकू का फीड कराना छुड़वा दिया था और बहुत अच्छा भी डिसीजन था, बट
कई बार लगता है कि ठीक है पिलाना चाहिए था, बट बच्चे क्या होते हैं ना, जब 1 साल के हो जाते हैं तो फीड करना बिल्कुल नहीं छोड़ते माँ का। तो मुझे सही लगता है कि मैंने टाइम से इसका छुड़वा दिया। और अभी कुकू बिल्कुल नहीं फीड करती मेरा, और भैंस का दूध पीती है अब तो। पहले तो हम काऊ मिल्क पिलाते थे इसे, अभी हम इसे बफेलो मिल्क देते। तो मुझे ये डर रहता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे इसे थैली का पिलाना पड़ेगा। इवन हमारा वैष्णो देवी का भी प्लान है, मतलब बीच में बन रहा था, तो उसके लिए हमें टिकट्स हमारी कंफर्म नहीं हुई, तो इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया। क्योंकि और अभी मैंने अपनी एक फ्रेंड का इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देखी उनका, कि वहाँ पे मतलब वैष्णो देवी पे मतलब बारिश के मौसम में इतनी ज़्यादा बाढ़ टाइप की आई हुई है, तो बड़ा ही दिक्कत हो रही थी वहाँ पे मैंने जो देखा। तो ये सीन जब तक ये ब्लॉग आएगा तो 1-2 दिन के बाद ही आएगा ये ब्लॉग। तो अभी का है, ये लास्ट वीक का ही है सीन कि वैष्णो देवी पे भी ये हो रहा है, तो वहाँ का भी कैंसिल कर दिया। और ठंडी जगहों पे कुकू को शुरू से ही मतलब ठंडी जगहों से मतलब शुरू में ही इसको वो हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। खर खर की आवाज़ आती है इसकी जब भी ये बहुत ज़्यादा एसी में या किसी चीज़ में ऐसे बैठ जाती है, तो इसे ऐसे सांसें तेज़ हो जाती हैं इसकी कभी कभी। तो वो चीज़ मुझे डर लगती है कि ये अभी डॉक्टर बोलते हैं कि ये धीरे धीरे हो जाता है बच्चों का, ये होता ही है स्टार्टिंग में, पर फिर भी पता नहीं एक माँ होने के नाते शायद डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कहीं भी जाना। 1 डे ट्रिप मैं कहीं भी मुझे ले जाओ तो मैं कहती हूँ, लेकिन मैं इनका कहती हूँ आगरा, मथुरा, वृंदावन और ये सब होता है ना आसपास के, चंडीगढ़ ये सब हो गया, तो इनके लिए तो मतलब यहाँ कोई घूमना नहीं है। वहाँ पे इतना ज़्यादा घूम लिए हैं तो घूमने की इच्छा ही नहीं होती वहाँ पे। तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं भी बाहर जाएंगे तो कुकू का दूध तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ टाइम का गैप ले लूँ घूमने के लिए, कि थोड़ा सा ये टाइम ऐसा होता है बच्चे को देने का होता है, तो ये कुछ खाने लग जाएगी ऊपर का। तो ये है कि मैं दूध थोड़ा बहुत इसको बाहर का पिला दूँ, लेकिन खाने का ही कुछ खा ले। अभी ये ऐसे नहीं है कि हाँ पूरी चपाती खा लेती है, कुछ 1-2 बाइट लेती है, इससे ज़्यादा नहीं खा पाती है। और अभी भी अंदर बैठी हुई मैंने नमकीन दे दी उसको, तो थोड़ा थोड़ा उसको चबा रही है, खा रही है। बाकी टीथ इसके पूरे आ गए हैं, पर अभी दूध में ही उलझी रहती है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए हमने अपना कहीं जाने का भी प्लान नहीं बनाया, कहीं पर भी घूमने का। क्योंकि बच्चे जब हो जाते हैं ना तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे की, खासकर पेरेंट्स को ये लगता है कि हमें कुछ हो जाए पर बच्चे को इतनी सी भी खरोच ना आए। तो ये एक गोल्डन पीरियड है और कुकू को देने का टाइम है, और वी आर सो लकी कि कुकू हमारे पास है। और वरना कुकू ने अपने जन्म के टाइम पे बहुत बहुत लड़ाई की है खुद से, और जब जाके वो आई है तो हमारे लिए बहुत लकी है कुकू। तो टच वुड, बस आगे कुछ नहीं बोलूँगी। तो अभी तक का यही प्लान है। और आज एक और सबसे बड़ी बात ये है कि बेबी दीदी के कान्हा जी का भी बर्थडे आज के ही दिन होता है। तो देखती क्या हूँ, मैं तो यही प्लान कर रही हूँ कि कान्हा जी का और राहुल का केक नहीं काटेंगे, जो भी मिठाई वगैरह जो भी होगी तो हम एक साथ सेलिब्रेट कर लें और रात को डिनर वगैरह करने के लिए चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं प्लान कर रही हूँ। बाकी सरप्राइज़ जैसा तो कुछ ऐसा है कि कपड़े भी राहुल ने ले लिए, मतलब समझ ही नहीं आता, सब कुछ तो है, क्या सरप्राइज़ मैं दूँ, मतलब ये चीज़ लगती है। फिर चलो जो भी है। तो चलिए अभी तक का ये सीन है, और आगे अभी देखेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद में। अभी मैं थोड़ा सा कुकू को देख लेती हूँ वो क्या कर रही है। ये अजूबा कहाँ से आया कुकी? ये अजूबा कहाँ से आया? हाँ, जैसे मम्मी के बर्थडे वाले दिन लेट हुआ था ऐसे आज नहीं होना। ओके 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 ऐसे देख रहा है ऐसे। हाँ हाँ, डैडा ने तो डरा ही दिया मुझे। देख अब वो कर किसका ही पता चले। कुकू कुकू अब क्या था, आपको हटाया।
गाइस हमारा बर्थडे बॉय आ गया है। ये देखो शक्ल पे अलग ही ग्लो आ रहा है बर्थडे वाले दिन। तो अच्छा आज मुझे क्या ट्रीट दे रहे हो? ये देखो ट्रीट के नाम से राहुल का चेहरा आ गई। ये देखो हमारी ट्रीट आ गई। ये हमारी ट्रीट है। राहुल आ गए हैं ऑफिस से जल्दी और अभी थोड़ा फ्रेशन अप होके और राहुल को मैं पूछ रही हूँ कि क्या ट्रीट देने वाले हो। कोई रिएक्शन नहीं है मेरे बंदे का। खाना खाएंगे एज यूजुअल बाहर चल के खा लेंगे। ओह माय गॉड बाहर चल के। और क्या? अच्छा गिफ्ट में क्या चाहिए? अच्छा बता। कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए। ये देखो योई आज कैसे कैसे हो रहे हो दोनों? हैं दोनों कैसे कैसे कर रहे हो? अब तो मैंने शूट कर लिया। ये अपनी साइकिल छेड़ेगी ये देखना। हाँ क्या हुआ? डैडी ने छोड़ दिया? आ जाओ डैडी ने छोड़ दिया। लो देखो आपका फ्रॉक उतर गया। देखो ज्योति मासी ने बनाया था ना ये ज्योति मासी ने कैसा कैसा सा बना दिया आपका। ये देखो ये तो नीचे से भी उतर रहा है। अच्छा है चलो ओवरऑल ठीक है बस थोड़ा सा अभी सही आ रहा है इसमें। हाँ उस टाइम ज्यादा बड़ा था। हाँ तो ये मेरा इतना ज्यादा छोटू ओ ये देखो रो रही है झूठ मूठ में रो रही है राहुल। ये बहुत नौटंकी है यार सीरियसली। ये देखो झूठ मूठ ये देखो ये मनोज कुमार की तरह रोना बंद कर दे बेटा। हाँ ये देखो हाँ रो नहीं रही है वो नौटंकी। रो भी जाती है तुरंत ना। मेरा बेटा कुछ नहीं हुआ। इसको पता रहता है कि लग गई है ना। अरे नहीं लगी। देखो पापा स्माइल कर रहे हैं दादा स्माइल कर रहे हैं। अरे नहीं लगी बिट्टू नहीं लगी दादा स्माइल तो कर ले। देखो ओए कुकू हाँ लोग बहुत नौटंकी है यार ये बहुत सच्ची में। बस बेटा बस। हाँ बस कुछ नहीं। अभी हम निकल चुके हैं। राहुल को केक नहीं मंगाना था तो राहुल के लिए मिठाई लेने के लिए। और अब देखते हैं अगर वैसे जो प्लान है वो घेवर खाने का है क्योंकि घेवर हमने वैसे तो सावन में बहुत खाया है पर अभी भी तलब उठ रही है। तो जो इस मिठाई की तलब उठे 2-3 बार ही तो खाया तो यार मतलब 2-3 बार क्यों खाया? 3-4 बार तो खाया है। जब दिन में 3 बार खाए आदमी उसे कहते हैं बहुत। पूरा दिन थोड़ी ना कोई भी खाता है। तो बहुत तो तुम मत बोलो ना। बहुत तो तब होता है जब कोई आदमी पूरे दिन खाए। वो बहुत ही होता है। रोटी छोड़ के घेवर खा रहा है तो कहते हैं बहुत है। यार एक बात बताओ 3-4 बार खाया है तो बहुत नहीं होता है वो। 4 बार क्या? और वो भी 1-1 किलो आया है। कोई ऐसा भी नहीं है थोड़ा बहुत मंगाया हो। और पूरा आपने खाया है वो। मेरे लिए तो थोड़ा सही छोड़ा था। वैसे भी मैं इतनी नहीं खाती मिठाई आप ही खाते हो। तो आप खत्म होने के बाद ललचाते हो ना। आप खाते थोड़ी ना हो। आप खत्म होने के बाद ताना मारते हो क्या थोड़ी खा गए। टाइम से खाओ तो क्यों खाते हो? मेरे हिस्से की खाती क्यों? नहीं हिस्से वाली कौन सी बात है इसमें? जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली कहानी है। देख रहे हो किस के पति ऐसे करते हैं कि पहले मतलब अपनी बीवी की मिठाई को खा जाते हैं। और ये क्या करते हैं फ्रिज में जो भी रखा रहेगा ना मिठाई के मामले में किसी का भी हो घर में और सबकी मिठाई खा जाते हैं। और सब लोग बाद में फिर देखते रह जाते हैं क्योंकि इस बंदे के सामने अगर मिठाई आ जाए तो ये पागल हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एंड देखते हैं मिल जाएगा तो ठीक है अदरवाइज दूसरी कोई मिठाई लेके आएंगे। एंड आज और क्या करेंगे हम? शैम्पेन खोलें आज? नहीं चलो तो अभी हम चलते हैं और निकलते हैं।
आ गए हैं भाई हम वॉल स्ट्रीट। तुलसी से लेंगे आज हम घेवर। तेरे को क्या समझ में आ रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ भुजिया ले लेते, गुलाब जामुन ले लेते। उसको उसको खानी ही नहीं होती है। कुकू भी मिठाई ले ली है यहाँ पर ये, और अभी हम जा रहे हैं अपने घर। देन वहाँ से हम रात को देखते हैं क्या प्लान करते हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं घर और थोड़ा सा गोलगप्पे वगैरह खाएंगे वहाँ पे, है ना, और रात को खाना। ये देखो गाइस, अभी हम आ गए हैं यहाँ वाले कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए विद राहुल। तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं, कान्हा जी तो सबसे पहले हमारे लिए। मिलते हैं अपने पापा से। तो यहाँ पर आए हैं हम खाना खाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा ढाबा है, खाना भी अच्छा मिलता है। कुछ पिक्स ऐड कर रही हूँ, कुछ वीडियो अगर इसकी होगी तो वीडियो भी शेयर करूँगी। यहाँ पे पूरा हैप्पी बर्थडे का पूरा डेकोरेट करवाया हुआ है। और तो अभी यहाँ पर ही, क्योंकि राहुल को केक तो काटना नहीं था, तो केक तो ऑब्वियस से कटेगा नहीं बिल्कुल भी, मिठाई खाएंगे आपस में ही। तो यहाँ पर मैं राहुल के कुछ फ़ोटोज़ ले रही हूँ, हैप्पी बर्थडे बॉय एंड कान्हा जी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये कुकू बैठी हुई है और बहुत ही इंजॉय किया। उसके बाद देन खाना खाया, खाना खा के हम लोग वापस अपने घर चल दिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी डेकोरेशन आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पापा एंड राहुल कुछ फ़ोटोज़ करवा रहे थे, तो वो मैंने लिए और वो मैं ही खींच रही थी। पापा को तो कोई शौक़ नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत शौक़ है। तो अभी यहाँ पर मयंक आ गया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबको अब डेकोरेशन की भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैम बोल रही थी कि मैंने आपका वीडियो खराब करा दिया। सो ऐसे ही बस चलता रहा। और यहाँ पर हमने खाना खाने के बाद कुकू को मम्मी ने झूला झुलाया। कुकू बहुत खुश थी और सब देख के खुश हो रहे थे, तो इस वजह से कुकू थोड़ी देर बाद गिर गई थी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अमेजिंग ऐसी ही वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।